वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। मोनिका जी, हमारी मेजर अरकाना की जर्नी, जो हम फूल की जर्नी को समझ रहे हैं, हमने पिछली वीडियो में डेथ कार्ड तक कवर किया। हमने फूल की जर्नी को स्टार्ट किया था जब फूल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड धीरे धीरे करके हम डेथ तक आए थे जहां पर उसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है। एंड अब उसकी और ज्यादा आगे यात्रा बढ़ने वाली है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। काफी पसंद आ रही है व्यूअर्स थैंक यू को सर। वीडियोस, एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमको दिख रहा है। तो अब फूल की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ेगी उसके बारे में आपसे समझते हैं। जी, तो लास्ट क्लास तक जब तक हमने डिस्कस किया था, हमने 13 नंबर कार्ड डेथ का कार्ड दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 14 नंबर कार्ड से। ठीक है, ये 14 नंबर कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। अब अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, ये एक पर्सन है जो व्हाइट कलर के क्लोथ्स में है और फेदर्स है, तो ऑफ कोर्स ये एक एंजेलिक मतलब एंजल जैसा हम इसको बोल सकते हैं। अब इसके हाथ में ना दो कप हैं जिसमें ये पानी इधर उधर, जैसे हम कहते हैं ना, एक कप से दूसरे कप में डालना। पैर अगर आप इसका देखोगे, एक पैर पानी में है और दूसरा पैर जमीन पे है इसका। तो पानी की ना, जब भी हम टैरो में बात करते हैं, इन जनरल में बात करते हैं, तो पानी बेसिकली टेल्स अस अबाउट आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या है उसके बारे में पानी हमें बताता है। और लैंड को, जो जमीन है, उसको हम कॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो व्हाइट कपड़े हैं, तो प्योर हार्टेड पर्सन है। इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड जो पानी में है और कॉन्शियस माइंड दोनों में बैलेंस बनाया हुआ है। बैलेंस ऐसे बनाया हुआ है कि देखो, अगर आपको भी मैं कहूं कि ये देखिए शिवम जी, ये दो कप है, आपने एक कप से दूसरे में पानी डालना है, तो वो डालने के लिए आपको बहुत ध्यान से डालना होगा ना, नहीं तो सारा पानी नीचे गिर सकता है। तो ये कार्ड भी कुछ ऐसा ही है, ये कार्ड बैलेंस का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को बैलेंस कर लिया है। इमोशंस, क्योंकि पानी इमोशंस को भी बताते हैं, तो इमोशंस को बैलेंस करके चल रहा है। यानी ये एक बैलेंस पर्सनैलिटी है। ये चीज को जितना कहते हैं ना, इसको दुनिया से बाहर से नजर आ रहा है, उतना ही ये अंदर से भी देख पा रहा है चीजों को। और चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर दिया है। तो जब भी टैरो रीडिंग में ये कार्ड आता है ना, ये बताता है कि किसी भी चीज को लेके अगर पूछा गया है, तो हम कहेंगे वो चीज बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। इस बंदे ने बहुत समझदारी के साथ बैलेंस करके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने रिलेशनशिप को पूछता है, तो हमें दिख रही है कि रिलेशनशिप पूरी अच्छी तरह से बैलेंस करके ये बंदा चल रहा है। बिजनेस है तो बिजनेस को बैलेंस करके चल रहा है। जॉब है तो उसको बैलेंस करके चल रहा है। और सिंस यहाँ पे आप देखोगे, ये सन का, ये सन दिख रहा है ना हमें, न्यू बिगनिंग। तो एक नई शुरुआत भी दिखती है, क्योंकि सनराइज दिख रहा है, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग ऑल्सो। और यहाँ पे जो प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ग्रोथ भी बताता है। तो बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड ना हमें, मतलब अगर मैं बोलूँ लेसन, जैसे हम फूल को हर एक लेसन देते हुए जा रहे हैं, तो ये हमें बैलेंस होने की लेसन देता है। ये हमें बोलता है कि कोई भी काम आपको जिंदगी में करना है ना, तो उसको शांत मन से करना है। अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को पहले बैलेंस करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि बैलेंस ही की टू सक्सेस है। जहां हमारा होता है ना कि हम जरा सा, हमारा दिमाग डावाडोल हुआ और चीजें बिगड़ गई, तो वही चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। बैलेंस करते हुए चलोगे तो आपका सब काम बनेगा, पर जल्दबाजी में करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये कार्ड बेसिकली हमें कंटेंट रहने का, शांत रहने का, बैलेंस रहने का एक लेसन दे रहा है, जो फूल ने सीखना है और फिर वो आगे बढ़ेगा अपनी जर्नी में। तो ये हमारा 14 नंबर का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड। जी। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा 15 नंबर का कार्ड, डेविल का कार्ड। अगर आपको याद होगा, 6 नंबर का जो हमारा लवर्स का कार्ड था, उस कार्ड में और इस कार्ड में आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आएगी, बट ये उसकी डार्कर साइड है। जब लवर्स का कार्ड था, वो 6 नंबर कार्ड था। 6 मीन्स वीनस। ये 15 नंबर कार्ड है। अगर आप 15 को भी सिंगल डिजिट पे लाओगे, तो वो वीनस को ही रिप्रेजेंट करता है। अब वीनस जहां प्यार की बात करता है, वहीं वीनस लस्ट की भी बात करता है। वो कार्ड इमोशनल कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड, प्यार की बात थी वहां पे। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन की ज्यादा बात है। यहाँ पे उसी चीज का नेगेटिव ट्रेट दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या है ना, ये बंदा है डेविल। अब ये कार्ड से पहली नजर में ही देखने से हमें पता चल रहा है कि नेगेटिविटी तो है भाई इस कार्ड में। आपको यहाँ पे ना इसके हेड पे उल्टा पेंटिकल भी दिखेगा। उल्टा पेंटिकल कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज करता है कि इस बंदे की, हम बोलते हैं ना, उल्टी खोपड़ी चल रही है, एक तरह से हम ऐसे बोलते हैं ना, उल्टी खोपड़ी मीन्स कि वो उल्टा ही सोच रहा है। दिस पर्सन नोज वेरी वेल वट इज राइट एंड वट इज रॉन्ग। इसको बहुत अच्छे से पता है गलत क्या है सही क्या है, फिर भी इंटेंशनली ये गलत पाथ पे चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि ये टेम्पटेशन से बंधा हुआ है।
जैसे कि आज की दुनिया में मैक्सिमम लोग होते हैं, हम लोग सभी लोग अपनी अपनी टेम्पटेशन से बंधे हुए हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं। यहाँ पे ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मेल और फीमेल, आप इसको बोल सकते हो कि लस्ट की वजह से साथ जुड़े हुए हैं, या मटेरियलिस्टिक चीजों के लालच की वजह से साथ जुड़े हुए हैं। और ये चैन आप देखोगे इतनी टाइट नहीं है, मतलब ये चाहे तो ये चैन बहुत आराम से तोड़ सकते हैं, मतलब इनके हाथ में है, बट वो उनको मजा आ रहा है उन टाइम। समझ सकते हो कि जैसे आज की दुनिया में हम लोग मोह माया में बंध जाते हैं, और फिर उन चीजों से हम बाहर निकलना नहीं चाहते, हम मोह माया में बंध गए हैं। हमें दुनिया भर में जो भी चीजें हैं जिनसे हम टेम्पटेड हो रहे हैं, हम उनसे बंध गए हैं, और हम उनसे निकलना नहीं चाहते, अपनी मर्जी से नहीं निकलना चाहते। अपनी मर्जी से हम गलत आदतों में हैं, उन चीजों में, वो गलत आदतें एडिक्शंस भी हो सकती हैं। तो ये कार्ड बेसिकली सारे नेगेटिव ट्रेड्स की ओर इशारा करता है, कि कोई भी इंसान जो है वो भी नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। पर ऐसा नहीं है कि वो अनजान है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, पर अपनी टेम्पटेशंस की वजह से, क्योंकि उसको इन चीजों में मजा आ रहा है, शॉर्ट लिव्ड मजे ले रहा है वो, तो इन बंधनों में बंधा हुआ है। तो ये कार्ड हमें लस्ट का और जो भी नेगेटिविटी वाली चीजें हैं हमारा अराउंड, जैसे हम बोल सकते हैं एंगर का, ग्रीड का, किसी को लेके लालच का हम बोल सकते हैं, तो उसको बताता है ये हमारा डेविल का कार्ड। ठीक है, तो ये है डेविल का कार्ड। तो ये बेसिकली वीनस के, आप बोल सकते हो जो नेगेटिव ट्रेड्स है ना, जब कोई चीज, कहते हैं ना अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। प्यार तक बहुत अच्छा है, पर जब वो प्यार बहुत हद से बढ़ जाता है, जहां ऑब्सेशन का रूप ले लेता है या फिजिकल अट्रैक्शन का रूप ले लेता है, तो वो किस तरह से खतरनाक भी साबित हो सकता है, किस तरह से वो हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ा सकता है। तो डेविल का कार्ड हमें ये बताता है। ठीक है, ये डेविल का कार्ड। जी। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 16 नंबर कार्ड। मैं इसको, इस कार्ड को ना, हमने डेथ का कार्ड भी देखा था, हमने डेविल का कार्ड भी देखा, उसको भी हम नेगेटिव बोल रहे हैं, पर इस कार्ड को मैं पूरे टैरो डेक का सबसे नेगेटिव कार्ड बोलती हूँ, द टॉवर का कार्ड। वो इसलिए क्योंकि देखिए, अगर किसी ने जिंदगी में सक्सेस नहीं देखा और वो नीचे गिर रहा है तो उसको चल जाता है, पर कोई इंसान जो ऊपर से, मतलब एक पर्सन एक बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये टॉवर है, उसके ऊपर एक क्राउन है, ये क्राउन बताता है कि एक पर्सन बहुत हाई लेवल पे सक्सेस देख चुका है। फिर अचानक से ये लाइटनिंग होती है, बिजली गिरी, और बिजली जब गिरती है, आप इमेजिन करो रियल लाइफ में भी कहीं बिजली गिरेगी तो अचानक से सब खत्म हो जाता है, तो बिजली गिरी उस बिल्डिंग पे, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, और ये लोग जो ऑलरेडी सक्सेस देख चुके हैं, ये एक झटके में नीचे आके गिरे। तो जब कोई चीज ऑल ऑफ सडन होती है हमारी लाइफ में, एक झटका लगता है, तो बंदा उस संभल भी नहीं पाता ना, उसे संभलने का टाइम भी नहीं मिलता। तो ये जो कार्ड है बताता है कि आपकी जिंदगी में कोई चीज अचानक से ऐसी घटना हुई है जहां पे आपको उम्मीद नहीं थी। अगर रिलेशनशिप पे आप वहां उम्मीद कर रहे थे, आपने सपनों का महल बना दिया है, पर आपको कोई ऐसी सच्चाई पता चली कि आप झटके में नीचे गिरे हैं। बिजनेस है तो वहां पे आप एक ग्रोथ देख चुके थे, फिर भी वहां कुछ ऐसा हुआ कि आप एक झटके में नीचे गिरे हैं। तो जब बंदा सडन गिरता है तो उसकी जो हालत होगी, जब उसने एक सपने इमेजिन किए हुए हैं, कुछ भी अपने आगे की वो सोच के चल रहा है, और ऐसे में उसके सपनों का टूटना और नीचे गिरना, तो वो जो एक इंसान की हालत होती है ना, वही ये टॉवर कार्ड बताता है। तो टॉवर कार्ड हमारे फूल को ये लेसन देता है कि जिंदगी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जिंदगी में कभी, जब हमें लगता है कि सब कुछ बहुत स्मूथ सा चल रहा है, तब भी कभी जिंदगी में अचानक कोई ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है कि बंदा एकदम से नीचे आके गिरे। और ये लेसन, आपको पता है कि जिंदगी में ये लेसन लेना सबके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वी ऑल नो दैट हाउ अनप्रिडिक्टेबल दिस लाइफ इज। तो ये जो टॉवर का कार्ड है, ये लेसन, ये झटका लगने से संभलने का लेसन फूल को देता है। तो ये हमारा टॉवर का कार्ड है, ये 16 नंबर का कार्ड है। 16 7, अगर 16 को सिंगल पे लाऊंगे, 7 जो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो होता है ना कि कई बार अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ले आता है केतु, सुपर प्रॉब्लम्स अचानक से निकल के आ जाता है, तो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है, हमारा 16 नंबर का कार्ड, द टॉवर का कार्ड। फिर आता है हमारा 17 नंबर का कार्ड, द स्टार का कार्ड। अब 17 है, 1 + 7 8 पे आएगा। अब 8 हम बोलते हैं सैटर्न, शनिदेव। शनिदेव हमारी लाइफ के डीलेज और स्ट्रगल को बताता है, बट आफ्टर स्ट्रगल सक्सेस को भी बताता है। तो ये कार्ड वो स्ट्रगल के बाद का सक्सेस का ही कार्ड है। अब इस कार्ड में आप देखोगे एक पर्सन है, उसके दोनों हाथों में, उसने मटके हैं उसके पास, और वो पानी पोर कर रहा है, उसके जो दोनों हाथों में जो यूटेंसिल्स है उससे पानी पोर कर रहा है।
पानी पानी में भी डाल रहा है यहाँ पे, और पानी जमीन पे भी डाल रहा है यहाँ पे। तो व्हाट एक्चुअली दिस पर्सन इज डूइंग, सबको इक्वली नरिश कर रहा है। जो लोग इस लायक है उनको, अब यहाँ पे पानी को हम बोलेंगे कि जो लोग इस लायक है उनको भी नरिश कर रहा है, जो नहीं भी डिजर्व करते उनको भी नरिश कर रहा है, मतलब गिवर है, सबको दे रहा है। और इसी वजह से वो एक स्टार है। क्यों? क्योंकि वो किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा, बिना भेदभाव किए सबको इक्वली ट्रीट करके वो चीजें शेयर कर रहा है, सबको बांट रहा है। गिवर है ये पर्सन, इसको किसी से कोई पर्दा नहीं है। जब भी न्यूडिटी आती है हमारे टैरो के कार्ड्स में, वो यही बोलते हैं कि कोई छुपाव नहीं है, कोई चीज छुपी नहीं है, ओपनली वो जो जो किसी चीज को डिजर्व करते हैं उनको भी सपोर्ट कर रहा है, जो नहीं भी करते उनको भी इक्वली ट्रीट कर रहा है। तो हमारा स्टार एक ऐसा ही पर्सन है जो सबको बराबर देख के चलता है, सबकी ग्रोथ में हेल्प करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सामने वाला कौन है क्या है, उसने सबको देना है। और इसी उसकी हैबिट ने, उसके इसी नेचर ने उसको ये स्टार बनाया है। जैसे हम स्टार को देखते हैं ना एक मेंटर की तरह, वी लुक अप टू द पर्सन जिसमें कोई स्पेशल बात होती है। तो ये भी वही स्टार है जो स्टैंड आउट इन द क्राउड करता है, उसके इस गिविंग नेचर से, उसके सबके लिए केयर करने की वजह से। तो ये हमारा स्टार का कार्ड। फिर आता है हमारा 18 नंबर का कार्ड, जो है हमारे मून का कार्ड। अब देखो, वैसे हम कहते हैं मून, हम बड़े प्लीजिंग से, हमें वो उसको देख के मून को आती है फीलिंग। पर यहाँ पे आप देखते हो ये मून उदास है। और आप ये पिक ध्यान से देखोगे ना, इसमें आपको मून के अलग अलग फेसेस दिखेंगे। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्रीसेंट मून बना हुआ है, फिर ये हाफ मून बनाया है, फिर फुल मून भी है। बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना पिक्टोरियल, ये मून के फेसेस दिखाने के लिए की गई है। अब जिस तरह मून के फेसेस होते हैं, उसी तरह इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये कार्ड भी ये बताता है कि इंसान को इस वक्त मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और मून का जो आप देखोगे पिक्चर बनाई है वो भी उदास, सैड। तो ये पर्सन उदास है। अब क्यों उदास है? नीचे अगर आप देखोगे ये ब्रिज है, पुल टूट चुका है, पुल टूटा हुआ है, दोनों बस उसके साइड पे वो है, पर पुल टूट चुका है। यानी इसकी उम्मीदों का पुल टूट चुका है इस पर्सन की। अब इधर आप देखोगे, एक साइड डॉग है, एक साइड वुल्फ है। अब डॉग को जब हम कभी भी सोचते हैं, हम कहते हैं ना डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल। यहाँ पे डॉग्स जो है वो हमारे अपने, वुल्फ मतलब पराये। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका, कि आपके अपने हो चाहे आपके पराये हो, इस वक्त आपके अराउंड कोई भी है तो आपके विश्वास करने लायक नहीं है। यानी इस वक्त जो आपको अपना लग रहा है, जो आपको पराया लग रहा है, आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट क्यों नहीं करना? क्योंकि आप देखोगे पानी में से कौन निकल के आ रहा है, स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो का क्या नेचर होता है, बिच्छू जो होता है, वो आपको लगेगा कि काटेगा यहाँ से, बट एक्चुअली जो डंक होता है ना वो उसकी टेल में होता है। मतलब वो आगे से आएगा तो हम डर जाएंगे कि यहाँ से डंक मारेगा ये हमें, बट इसकी टेल में एक्चुअल डंक होता है। ये आगे आते आते अचानक से टेल से डंक मार के चला जाता है। तो बिच्छू यानी स्कॉर्पियो की जब भी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो बेसिकली हम उसको बैक स्टैबिंग से कंपेयर कर सकते हैं, डिसीव, धोखे से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि पर्सन का मन उदास है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्मीदों के पुल टूट चुके हैं। वो इसी वजह से बहुत इमोशनल, उसका ब्रेकडाउन हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके जो भी उसको अपने लगते थे उन्होंने साथ छोड़ दिया, परायों ने साथ छोड़ दिया। मतलब घर वाले भी अपने नहीं है, बाहर वाले भी अपने नहीं है, धोखे मिल रहे हैं। और उसको पता नहीं है कि इस वक्त उसको किस पे ट्रस्ट करना है। तो जब भी मून का कार्ड आता है, सिंस मून हमारी इंट्यूशन पावर को भी बताता है, तो हम यही लेसन देते हैं कि देखो इस वक्त आपके अराउंड टाइम बहुत खराब है, आपके अराउंड जो भी लोग हैं कोई भी भरोसे लायक नहीं है। जो आपको अपना लगता है वो भी नहीं, जो आपको बाहर का लगता है वो भी नहीं, आपको धोखा मिल सकता है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, क्योंकि मून इंट्यूशन भी बताता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन की या अपनी गट फीलिंग की सुननी है आपने। इस वक्त आपको किसी पे भरोसा नहीं करना, चाहे जितना भी कोई अपना लगे, चाहे बाहर का हो, आपको किसी पे भरोसा नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपका मन जो कहता है, आपकी इंट्यूशन जो कहती है, या आपकी गट फीलिंग जो कहती है, वही आपको सुनना है। क्योंकि ये टाइम बहुत खराब है और आपको इस वक्त किसी पे भरोसा करके नहीं चलना। तो ये जो कार्ड है मून को यही लेसन दे रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी आएंगे आपके पास जो आपको अपने लगेंगे, पर वो भी आपको धोखा दे सकते हैं। तो आपको ऐसा टाइम भी आएगा जहां पे आपको किसी की ना सुन के अपने दिल की आवाज सुननी होगी। तो ये हमारा मून का कार्ड है। फिर आता है हमारा 19 नंबर कार्ड, द सन का कार्ड। अब आप देखोगे यहाँ मून में अंधेरा था, अब मैं कहूंगी अंधेरा हट हट गया, रात चली गई, दिन निकल आया। तो सूरज चमक रहा है ब्राइटली, यानी दिन हो चुका है, न्यू बिगनिंग। इस हॉर्स के ऊपर ये छोटा बच्चा बैठा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। और ये पीछे जो है इसके यहाँ पे रेड क्लोथ है। ये रेड क्लोथ बेसिकली बच्चे की एनर्जी की बात कर रहा है,
जब रेड थोड़ा ज्यादा है तो वो थोड़ा ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो बच्चा बैठा है ना, आप देखोगे हाथ खोल के बैठा है, यानी अगर घोड़े पे कोई भी इस पोस्चर में बैठेगा तो एक झटके में वो नीचे भी गिर सकता है ना। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है, सिंस यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, तो छोटी उम्र में सक्सेस मिलना या कम टाइम में सक्सेस मिलना, मतलब किसी भी काम को आप लेके पूछ रहे हो वहां पे आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आपको सक्सेस मिलेगा। और वो सक्सेस भी या तो आपको छोटी एज में ही मिल जाएगा या कम समय में, डिपेंडिंग अपॉन के सामने वाला क्या पूछ रहा है, कम समय में या छोटी उम्र में सक्सेस मिलना। बट यहाँ पे गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट जाएगी साथ में कि सक्सेस तो जल्दी मिल जाएगा या सक्सेस तो कम एज में मिल जाएगा, बट आपको इस बात से ईगो में नहीं आ जाना, क्योंकि नहीं तो आप सीधा झटके से नीचे जाके गिरोगे। और ये पर्सन का जैसे मैंने आपको बताया पोस्चर बता ही रहा है। तो ये कार्ड हमें बताता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत है, एक रात के बाद एक सवेरा होता है, ये हमने फूल को समझाया। और जब सवेरा होता है तो न्यू बिगनिंग होती है, सब पॉजिटिविटी है। बट फूल को ये लेसन भी साथ में लेके चलना है कि जब मुझे सक्सेस मिलेगा तो कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ले ना डूबे। तो ये फूल को समझाता है कि बेटा सक्सेस तो मिला है जल्दी, पर अब संभल के चलना, क्योंकि फिर नीचे गिरोगे तो उठना मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा सन का कार्ड है। सन के बाद आता है हमारा 20 नंबर का कार्ड, जो है द जजमेंट का कार्ड। अब जजमेंट मतलब कहते हैं ना फैसला होना, जजमेंट होना। इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तीन जो लोग हैं फैमिली लेवल पे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चा लग रहा है। और ये निकले कहाँ से है, ग्रेव से, कब्र से। अब ग्रेव में या कब्र में कोई कब जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि कब्र फाड़ के अगर कोई निकल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन से आप लोगों का बाहर निकलना जहां आप ऑलमोस्ट डेड हो चुके, यानी एक ऐसा रास्ता खुलना जो आपको लगता था कि अब बिल्कुल बंद हो चुका है। तो जजमेंट का कार्ड आपकी जिंदगी में दूसरे मौके का भी कार्ड है। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप उम्मीद छोड़ चुके थे, आपने तो सोचा वो मर चुका है, खत्म वो चीज, वो काम है, वो आपका बिजनेस है, वो रिलेशनशिप है, आपकी हेल्थ इशू है, जिस चीज को भी लेके आप सोच रहे थे वो एक बार ऑलमोस्ट खत्म हो भी गई थी। पर भगवान की कृपा से, ये एंजल जो बना हुआ है और ये क्रॉस का साइन भगवान बताता है, तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड, बाय डिवाइन हेल्प, आपको जिंदगी में दूसरा, इसमें आपके एफर्ट नहीं काम कर रही है, भगवान ने आपके कर्मों का आपको माफी दी है, आपको दूसरा मौका दिया है जिंदगी का। और अब इस मौके को हाथ से मत जाने देना। तो अगर कोई भी आपके पास आता है और जजमेंट का काम कार्ड निकल आता है, दैट मीन्स जिस भी चीज को लेके सवाल किया गया है उसमें जिंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया है। और जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, अब ये मौका मिला है तो इसे हाथ से जाने मत देना, अब संभाल के रखना इस मौके को। तो ये जो कार्ड है हमारा, ये फूल को यही सबक दे रहा है कि जिंदगी पहले तो दूसरा मौका भी नहीं देती, पर अगर कभी जिंदगी में भगवान की कृपा से तुम्हें दूसरा मौका मिलता है तो उस मौके को कभी हाथ से मत जाने देना, क्योंकि जिंदगी एक बार तो फिर भी दे देती है पर बार बार आपको मौका नहीं देगी, फिर वो चीज हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये कार्ड हमें बताता है रिवाइवल के बारे में, रिट्रीवल के बारे में, या आप कह सकते हो कि लाइफ में मिले दूसरे मौके मिलने के बारे में और फिर उसका बेस्ट यूज लेने के बारे में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो कार्ड आता है, ये हमारा मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड है, ये है द वर्ल्ड का कार्ड। अब वर्ल्ड मतलब दुनिया। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पर्सन इस रीत के अंदर है, ये जो इस सिंबल को ये जो है ना रीत बोलते हैं, रीत मतलब ये विक्ट्री को भी बताता है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इसके अंदर है, यानी इसने बाकी दुनियावी चीजों से खुद को अलग कर लिया है। यानी ये पर्सन अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि दुनिया के बाहर कौन है, चाहे वो कोई एनिमल है, बर्ड है, सुपर नेचुरल पावर है, कोई भी, ये उसकी दुनिया है। उसकी इस दुनिया में जहां पे वो शांत है, जहां पे वो कंटेंट है, उस दुनिया के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे उसे कोई मतलब नहीं है। इसको आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, हम कहते हैं ना कि वी नीड टू वर्क ऑन आर इनर पीस। जब मैं अपने अंदर बदलाव कर लूंगी तो मेरी दुनिया के बाहर क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा, मैं अपने आप में पीसफुल हो चुकी हूँ, मैं अपने आप में शांत हो चुकी हूँ, मेरी मुझे दुनिया मिल गई है, यानी मेरे जो भी गोल्स थे वो पूरे हो चुके हैं। और अब मैं दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। आपको दिखेगा कि इनके ना दोनों हाथ में स्टाफ है, स्टाफ मीन्स ये शो करता है, स्टाफ मतलब ये जो स्टिक जैसा होता है, ये बताता है कि ये पर्सन दूसरों के लिए केयरिंग है। अब तो ये क्या है, इस पर्सन के खुद के गोल्स पूरे हो चुके हैं, जो भी ये गोल्स थे इसके लाइफ में, जो भी एम था, जो भी इसका पर्पस था। और अब ये क्या करना चाहता है, दूसरों को देना चाहता है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है,
दूसरों को सपोर्ट करना चाहता है, और बड़ा शांत हो चुका है, पीसफुल है, अपनी ही एक अलग दुनिया बना के उसमें रह रहा है। और बाहर की दुनिया में कौन है, क्या कर रहा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ना ही इसकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है इस बार से कि बाहर क्या हो रहा है। तो अब ये पर्सन कंटेंट हो चुका है। और फूल को ये यही लेसन देता है कि अगर आप अपनी जर्नी फूल से शुरू होके स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चले हो, और अब आपकी दुनिया आपको मिल जाएगी। तो ये सारे लेसन फूल ने अपने इस मेजर आर्काना की जर्नी के दौरान सीखे। और यहाँ वर्ल्ड तक पहुंचते पहुंचते वो, अब कहते हैं ना, दुनियादारी बच्चा सीख गया है। तो वैसा हो चुका है हमारा फूल। तो इसके साथ फूल की हमारे मेजर आर्काना कार्ड की जो है ना, हाँ जी। फूल की जो जर्नी शुरू हुई थी, हम देख रहे थे कि अभी वो निकला है दुनिया को जानने के लिए। अपना एक छोटा सा झोला लेकर के वो चल फिरा है और दुनिया को जानने की कोशिशें कर रहा है। और जब हम एंड तक धीरे धीरे आ रहे हैं, तो जब हमने देखा कि वर्ल्ड के कार्ड तक फूल पहुंचा है, अब वो सब चीज सीख चुका है। हर पॉजिटिव देख चुका है, हर नेगेटिव देख चुका है, कहाँ उसको इमोशंस को बैलेंस करना है, कहाँ उसको केयर गिविंग करनी है, कहाँ उसकी लाइफ में अचानक से चेंज आ सकता है द टावर के फॉर्म में, कहाँ उसके पास मून जैसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर चाहे अपना हो चाहे पराया हो, वो सभी उसके पीछे बोल सकते हैं कि खाक लगा करके बैठे हैं कि उसको नुकसान देने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर उसने देखा कि एक छोटे पीरियड में उसको जल्दी सक्सेस मिल जाती है, या फिर छोटी एज में उसको सक्सेस मिल जाती है, और उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ऑफ ईगो कि उसके अंदर आने लगे, और एक वहां से भी गिरने की चांसेस बढ़ जाती है। इन सभी चीजों को सीखने के बाद भी जब फूल अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, तो वो द वर्ल्ड के कार्ड तक पहुंचता है, जहां से उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका कोई नोन साथ में है, कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, किसी तरह की उसके अंदर इच्छा नहीं है दूसरों को मेटेरियल गेन्स लेने के लिए। लेकिन वो खुद के अंदर इतना शांत हो चुका है कि अब मुझे हर चीज की नॉलेज है, हर चीज का एक्सपीरियंस है। मोनिका जी, जी फूल की जर्नी के थ्रू मेजर अरकाना को जितने सिंपल शब्दों में आपने आज एक्सप्लेन किया है, इन सीरीज ऑफ वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में इसको समझा है। और काफी व्यूअर्स का मेरे पास मैसेज आया कि काफी अच्छे से उनको समझ में आया कि फूल की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ रही है। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली हम गिविंग। देखें ना शिवम, तो हम लोग देखें ना अगर ध्यान से, तो हम सब लोग ये फूल है। हम भी तो बचपन में जब पैदा हुए एक फूल की तरह ही होते हैं ना, एक कहते हैं जैसे कच्ची मिट्टी की तरह है हम लोग। और फिर दुनिया की जब हम चीजें देखते जाते हैं लाइफ में, कुछ अच्छे कुछ बुरे मोमेंट्स आते हैं, हम एक्सपीरियंस लेते हुए जैसे आगे बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेट एम हमें भी यही बनाना है। वर्ल्ड की तरह, मतलब इस तरह हम लोगों को भी होना है कि बाहर की दुनिया में क्या हो वो हमें फर्क पड़ना बंद हो जाए। हम लोग अपने आप में कंटेंट और अपने आप में शांत हो जाए। तो देखा जाए तो मेजर आर्काना हमें जीने का एक, कहते हैं ना, रास्ता भी दिखाती है कि कैसे हमें अपनी जर्नी में भी आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और यही चीज मुझे लगता है कि जो टैरो रीडर्स हैं या फिर जो टैरो सीख रहे हैं, उनको जब भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ये जब भी उनको सिंपल वर्ड्स में अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना होगा, या कभी कोई क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा है, उसका सिंपल और एक जगह पर उनको सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वीडियोस उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, जहां पर वो फूल की जर्नी के थ्रू सभी मेजर अरकानों को बहुत ही आराम से समझ पाएंगे। मोनिका जी, जब हम मेजर अरकाना की बात करते हैं और प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो टैरो रीडर्स हैं वो सभी कार्ड्स को लेकर के फिर एक साथ प्रिडिक्शन देते हैं। बट जी लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से अगर समझें, अगर कोई बिगिनर है जो पहली बार सीखने की कोशिश कर रहा है, और उसने अभी तक मेजर अरकाना के सभी कार्ड्स को सीखा है, तो क्या वो सिर्फ मेजर जी अरकाना के कार्ड्स पर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों के क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश कर सकता है? किस तरह से वो मेजर अरकाना देखिए, में प्रिडिक्शंस लेकर के आ सकता है? मैं बताती हूँ। देखो, आइडियली अगर हम कहें, क्योंकि जब तक हम सारे कार्ड्स नहीं लेंगे एक साथ, तो हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। बट यस, अगर एक किसी ने सिर्फ मेजर आर्काना किए हैं, देन गाइडेंस ऑफ द डे कार्ड निकालना शुरू करके वो प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे पास मेजर आर्काना है, मैं कहूंगी कि ओके, मुझे आज शिवम को क्या गाइडेंस देने, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द डे। अब सपोज करो वहां पे कोई कार्ड आ जाता है, मून का कार्ड आ गया, मैं क्या कहूंगी, शिवम आज के दिन आपको ध्यान रखना है, आज किसी पे भरोसा मत करना, सिर्फ आपका जो दिल कहेगा उसी के अकॉर्डिंगली चलना। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अराउंड आज ऐसे लोग रहेंगे जो आपको बैक स्टेप कर सकते हैं। तो आपको किसी पे ट्रस्ट करके नहीं चलना है,
सिर्फ और सिर्फ जो आपका गट फीलिंग का है उसी के अकॉर्डिंगली चलना। तो इस तरह से अलग अलग कार्ड निकाल के मेजर अरकाना में गाइडेंस ऑफ द डे निकाल के प्रैक्टिस शुरू कर सकते जी। और इससे मुझे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अगर वो 10 लोगों के लिए हैं। और कार्ड्स निकाल रहे हैं और 5 लोगों बिल्कुल। के लिए भी उनकी गाइडेंस अगर सही निकल के आ रही है, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में किसी लर्नर के लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काफी अच्छा माध्यम रहेगा। हाँ, और एक चीज और भी मैं बोलती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, जैसे अगर आपको भी किसी को भी लर्न करना है टैरो, बेस्ट तरीका क्या होता है, देखो बहुत लोग ना ऐसे होते हैं हु आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग डेली। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हाउस वाइफ हैं, अभी उनको अपना करियर शुरू करना है, बहुत सालों से गैप आ गया है उनकी वर्किंग में, उनकी स्टडी में, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता ना एकदम बोलने का। मन में बात पता भी होगी बट हम वो सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कार्ड्स कैसे करना है ना, फूल से शुरू कर लो। फिर अब सपोज करो ये कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड आ गया, मैं क्या कहूंगी, इस कार्ड को देख के आपको जो भी पता है, जो जो आप बोल सकते हो कि ओके 14 नंबर कार्ड है, 5 को ऐड होगा, मरकरी हो गया, यहाँ पे एक एंजल जैसा है, वट एवर यू नो अबाउट दैट कार्ड, वो सब बोलो। पहले आप चाहो तो अपने नोट्स भी साथ रख सकते हो रेफरेंस के लिए, नहीं तो आप उस कार्ड को देखो और जो भी आप उसके बारे में जानते हो सब बोलो, और जोर जोर से बोलो, रेदर देन स्पीकिंग इन योर माइंड। उससे दो फायदे होंगे। एक तो जब हम बोल के कोई चीज करते हैं तो हमें वो अच्छे से लर्न हो जाती है, उसको अलग से लर्न नहीं करना पड़ता। प्लस हमारा ना ये जो बोलने का कॉन्फिडेंस है, वी नीड टू वर्क ऑन आर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, अगर हमें अच्छा टैरो रीडर बनना है। क्योंकि लोग जब आपके पास आते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात समझे। वो तो क्लाइंट तो वैसे ही चुप होते हैं, कई बार वो नहीं बोलते बहुत ज्यादा, तो हमें खुद भी उनसे बात करके उनको परसुएड करके उनके दिल की बात जाननी पड़ती है। तो जब आप बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, डेली बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको बात करना आ जाएगा। तो ये हैबिट बना लो कि रोज, जैसे मान लो डेली ज्यादा नहीं लेते, 5 कार्ड ले लो, ज्यादा टाइम नहीं है, इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट। 5 कार्ड लो, उसके बारे में अच्छे से बोलो, एक एक चीज बोलो, फिर मैच कर लो अपने नोट से कि कहीं मैंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। फिर सेकंड कार्ड लो, रोज 5 5 कार्ड्स लेके प्रैक्टिस करो। इस तरह अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ना सिर्फ आप कार्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, इनफैक्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आप वर्क कर पाओगे, और वो आपको आगे जाके काफी हेल्प करेगी। बिल्कुल। और इसी तरह से जब एक लर्नर आगे बढ़ेगा, अपनी जर्नी को लेकर के जाएगा हर कार्ड्स के माध्यम से, तो उसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट होने लगेगा। वेल, दिस वाज बिल्कुल। अ रियली इंटरेस्टिंग सेशन जो अभी आपके साथ हमने पूरा सीरीज किया मेजर अरकाना को लेकर के। फूल की जर्नी को काफी आसान शब्दों में और काफी डिटेल में एक एक पॉसिबल पॉइंट हमने समझाने की कोशिश की। मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे टैरो कार्ड्स की जर्नी को वापस से चालू रखेंगे और भी डिटेल में सभी मायनर अरकाना को समझने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्शंस किस तरह से की जाए उसको जानने की कोशिश करेंगे आपसे। आई होप ये वीडियोस हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, उनको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे। और फूल की जर्नी, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता किसी भी टैरो रीडर के लिए एक पूरी जर्नी को समझते हुए चलना और या फिर उसको याद रखे रखना, तो ये वीडियो सीरीज उनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा कभी भी रिवाइज करने के लिए, कभी भी इजी तरीके से समझने के लिए कि किस तरह से पूरी जर्नी चल रही है। आगे की वीडियो में हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर कार्ड्स के बारे में, प्रिडिक्शंस के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अभी पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा है एंड आप क्या उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मोनिका जी, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहां हम रेमेडीज की बात करते हैं, व्यूअर्स को टैरो कार्ड्स जल्दी से याद हो जाए, जल्दी से वो सीखने लगे, उसके लिए क्या रेमेडीज आप उनको देना चाहेंगे? देखो रेमेडीज कुछ नहीं है, डेली अपने कार्ड्स को लेके शफल करना, क्योंकि उनके साथ एक कनेक्शन बनाना, उनको टच करना, फील करना। क्योंकि मैंने बोला ना, कार्ड एक टैरो रीडर के लिए, उसके कार्ड उसका टूल है। ये मेरा टूल है, जैसे हम अपने कहते हैं ना प्यारे, कोई अपना हमारा होता है, हम उसको जितने प्यार से रखते हैं, तो यही हमारे टैरो कार्ड्स हमारे टूल हैं। ये मुझे हेल्प कर रहे हैं कि मैं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको समझ के सामने वाले को हेल्प आउट कर पाऊं। तो अपने कार्ड्स को प्यार से रखो, उनके साथ एक कनेक्शन बनाओ। लर्न करने के लिए अगर उसको प्रॉपर लर्निंग पे जाओगे तो डिफिकल्टी होगी, उसके अंदर नंबर समझो, कलर स्कीम समझो, क्या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझो। फिर आपको अलग से पूरा मीनिंग लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देखते ही पता चलेगा व्हाइट कलर है तो दैट मीन्स पर्सन इज प्योर हार्टेड,
रेड कलर है विंग्स के तो एनर्जेटिक, सनराइज हो रहा है तो न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, फ्लावर्स दिख रहे हैं तो ग्रोथ, पानी में पैर है तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर हमें ये जो इनके हमारे की टूल्स, हमें की पॉइंट्स याद रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा कार्ड के मीनिंग को याद करना। बिल्कुल, और ये बहुत ठीक है ना, यूजफुल कीवर्ड्स को रेमेडी याद रहेगी। रखे। हाँ जी। ये एक बहुत यूजफुल रेमेडी रहेगी जिससे कि सभी टैरो रीडिंग को काफी इजी वे में सीख पाएंगे। हम यहाँ पर जो कोशिश कर रहे हैं चीजों को सिखाने की, वो एक एक्सपर्ट तो नहीं बनाएगा आपको टैरो रीडिंग में, बट आपकी शुरुआत जरूर करा देगा। एंड यहाँ से आप एक्सपर्ट्स के पास जाकर के टैरो कार्ड्स को काफी अच्छे से सीख सकते हैं, उनको गाइडेंस ले सकते हैं, एंड उनके, आप बोलेंगे गाइडेंस में लेकर के आप टैरो कार्ड्स में प्रिडिक्शंस और अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू एंड शिवांश। आगे इस जर्नी हाँ को जी, थैंक यू। हम वापस से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, दिस वाज फॉर टुडे वीडियो।